गांव के सरपंच से, गांव के मुखिया जी से, गांव के सदस्य से पूछते हैं बताओ गुस्ल में कितने फराइज हैं। सोच समझकर कह तो देते हैं 3 हैं। अब फिर उसके बाद कहते हैं क्या क्या, तो फिर बताते नहीं हैं बल्कि बनाना शुरू करते हैं। कहते हैं नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से लेकर नीचे तक पानी ही पानी। दोस्तों आइए, जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है, तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बर्कबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूं, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा का मुकर्रिर हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी, मैं उनसे निहायत एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं, इन 4 मिसरों के साथ जनाब खालिद सैफुल्लाह साहब का इस्तकबाल खैर मुकदम वेलकम स्वागतम करना चाहता हूं कि खतीब आ रहे हैं, खतीबे जीशान आ रहे हैं, कह दीजिए धीरे से सुभान अल्लाह, कि खतीब आ रहे हैं, अरे खतीबे जीशान आ रहे हैं, लेके दिल के चैनो करार आ रहे हैं, वक्त की नजाकत है अल-मुख्तसर, खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। माइक पर जनाब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतु पर तंडा राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुद्र सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 कर लो और 2 उसमें मिलाए, कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। The believers said to their apostles, we will drive you out of our land. Allah's forward deen is Islam. Islam is spread by character, not by shout. Guide us to the path that is straight. You alone we worship, and to you alone turn for help. स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, नाज़िमे इजलास, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दानशी माता और बहनों, हिंदू भाइयों की मशहूर 4 किताबें हैं, वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। हिंदू भाइयों की तमाम किताबें वेद शब्द से शुरू होती हैं, जिसका अर्थ और मीनिंग है शिक्षा और ज्ञान। खुद ईश्वर और परमात्मा का जब ईश्वर वाणी अंतिम महापुरुष पर अवतरित हुआ, तो ईश्वर और परमात्मा ने हिंदू भाइयों के वेद में कहा, वेदा अहमदम पुरुषम महान्तम द्वितीय वर्णनम तमसः परस्तात्।
एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उस पर अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ अवतरित होगा, उसका नाम वेद होगा। वेद में वेद का तस्किरा, यानी उसका नाम कुरान होगा। कुरान का अर्थ भी है शिक्षा और ज्ञान। और हिंदू भाइयों का गीता में श्लोक है, यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। जो ईश्वरीय ग्रंथ पढ़ता है उस पर ईश्वर और परमात्मा की तरफ से सुख प्राप्त होता है। जो ईश्वरीय ग्रंथ पढ़ता है वो बुद्धिमान होता है। जो ईश्वरीय ग्रंथ पढ़ता है मरने के बाद उसका निर्माण होता है। और हकीकत यह है कि बगैर शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किए हुए संसार का कोई मनुष्य ईश्वर और परमात्मा को नहीं पहचान सकता। जात न पूछो साधु जी पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु जी पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। पड़ा रहन दो म्यान। शिक्षा और ज्ञान मनुष्य की रीढ़ की हड्डी है। शिक्षा और ज्ञान का प्राप्त करना संसार के तमाम मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कि बगैर शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किए हुए दुनिया का कोई मनुष्य, संसार का कोई व्यक्ति ईश्वर और परमात्मा को भी नहीं पहचान सकता। एक दहरिया था, नास्तिक था, हजारों का मजमा जमा करके कहा करता, जमीन ऑटोमेटिक बनी, आकाश ऑटोमेटिक बना, चंद्रमा ऑटोमेटिक बना, सूर्य ऑटोमेटिक बना। इमाम आजम अबू हनीफा का गुजर हो रहा था। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, पहले ये बता तू कैसे बना। उसने सोचा अगर मैं कहता हूं मैं ऑटोमेटिक बना तो इधर मम्मी बैठी हुई है, इधर डैडी बैठे हुए हैं। मम्मी कहेगी कहे मेरे लाल तू कह रहा है मैं ऑटोमेटिक बना। अगर तू ऑटोमेटिक बना, 9 माह तुझे मैंने अपनी शिकम में, अपने गर्भ में, अपने पेट में रखा है, पेट में रखने की जरूरत क्या थी। उधर फादर बैठे हुए हैं, ऐ मेरे पुत्र तू कह रहा मैं ऑटोमेटिक बना। अगर तू ऑटोमेटिक बना तो मुझे तेरी मम्मी से शादी और विवाह करने की जरूरत क्या थी। कहा मुल्ला जी मैं आपके इस क्वेश्चन का उत्तर आज नहीं दूंगा। कहा कब दोगे। कहा कल हमारा और आपका डिबेट होगा, कल 10 बजे हमारा और आपका मुकाबला और मुनाजरा होगा, कल इस क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। कहा ठीक है। जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है तो 2 ही चीजों को याद करता है, या मुल्ला याद आता है या मौला याद आता है। अरे आता है या नहीं, आगे से पीछे तक बोलो, आता है ना। जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है तो 2 ही चीजों को याद करता, या मुल्ला याद आता है या मौला याद आता है। हमारे और आपके घर में बच्चा पैदा होता, बच्चे के कान में अजान कौन देता। बोलो आगे से पीछे तक, देखो ये चमकते दमकते हुए मुखड़े। बोलो आगे से पीछे तक, हमारे आपके घर में बच्चा पैदा होता, उसके कान में अजान कौन देता। अरे बोलो आगे से पीछे तक मौलवी साहब।
बच्चे का नाम कौन रखता? बच्चे को नमाज का तरीका कौन सिखाता? अरे बच्चे को कुरान कौन पढ़ाता? ईद की नमाज कौन पढ़ाता? बकरीद की नमाज कौन पढ़ाता? बच्चा जब बड़ा हो जाता तो उसका निकाह कौन पढ़ाता? और अगर वो मसला तलाक में फंस जाए तो उस मसले को कौन हल करता? और अगर मर जाए, इंतकाल हो जाए, तो बताओ नमाज जनाजा कौन पढ़ाता? जानते हो ये औलाद आती, ये औलाद क्या कहती? मौलाना हैदर साहब दुआ फरमा दीजिए मेरा बाप इधर हो जाए या इधर हो जाए। फिर उसके बाद ये साली सवाब कौन करता? अरे कब्र तक कौन काम आता? हश्र तक कौन काम आता? तब भी मौलवियों से नफरत करते हैं। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी। कलमा और कुरान भी सिखाए मौलवी, कलमा और कुरान भी सिखाए मौलवी। ईद और बकरीद भी पढ़ाए मौलवी, ईद और बकरीद भी पढ़ाए मौलवी। शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी, शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी। जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी। शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, फिर भी तू पक हाय हाय मौलवी। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना। खुदा के हो खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। कौन कौन तंग करेगा मौलवी को? हाथ उठाकर बता दे। देखिए ये लोग तंग करने वाले हैं, ये लोग तंग करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब हर कोई मौलवियों का सम्मान करेगा, एक दूसरे की इज्जत अदब व एहतराम और एक दूसरे से प्रेम करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाइफ, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ, बल्कि 2.5 अक्षर जिसने मोहब्बत का प्रेम का पढ़ लिया तो उससे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। इंशाअल्लाह हम सब मुल्ला और पंडितों का हमेशा सम्मान करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, कुछ आप बोलिए कुछ मैं बोलूंगा। ऐसा ना हो कि मुकद्दिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मस ना हो। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करे सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। कुछ आप बोलिए कुछ मैं बोलूंगा। मैं तो आपके जज्बे का एग्जाम ले रहा हूँ, आप कैसा सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमावे। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, इन बच्चों को कम मत समझो। अरे यही तो बच्चे हैं जो कि मुस्तकबिल और फ्यूचर की कुंजी हैं। हकीकत यह है अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल इन बच्चों की वजह से, मदारिस की वजह से, उलमा की वजह से, सुलहा की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने आज जो हम सब का नाम और मकाम जिंदा है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मदारिस की बदौलत है। और मैं अपने उलमा से भी कहूंगा कि हम और आपकी जिम्मेदारी है दीन की नशरो इशाअत, शिक्षा और ज्ञान खुद भी प्राप्त करना और प्राप्त करवाना।
हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम फराइज व वाजिबात से मुआशरे और समाज के तमाम अफराद को हम वाकिफ कराएंगे इंशाअल्लाह, कराएंगे इंशाअल्लाह। मुआशरे और समाज के तमाम लोगों को कम से कम फराइज व वाजिबात से जरूर वाकिफ और आगाह कराएंगे। इसलिए कि आज बाप का जनाजा पड़ा हुआ होता है, बेटा खड़ा होता है, लेकिन बेटे को जनाजे की दुआ तक याद नहीं। इससे बड़ी नुहूसत और इससे बड़ी कमजोरी हम सब के लिए और क्या हो सकती है मुसलमानों। क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुमसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं गांव के सरपंच से, गांव के मुखिया जी से, गांव के सदस्य से पूछते हैं बताओ गुस्ल में कितने फराइज हैं। सोच समझ कर कह तो देते हैं 3 हैं, अब फिर उसके बाद कहते हैं क्या क्या, तो फिर बताते नहीं हैं बल्कि बनाना शुरू करते हैं। कहते हैं नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से लेकर नीचे तक पानी ही पानी। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, सबको समझ आ जानी चाहिए। देखने में भले हो सरपंच मुखिया, देखने में भले हो सरपंच मुखिया, सूरे फातिहा भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना। खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। कौन कौन तंग करेगा आप भी बता दे। जानते हो जब मौलवियों को ज्यादा तंग करेंगे, एक मौलवी को इमामत से हटा दिया गया, उसने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया, मदरसे से भी निकाल दिया गया, तो थाना भवन में उसने तावीज देना शुरू किया। तावीज में लिखता था लड़की न लड़का। क्या लिखता था? लड़की न लड़का। अगर किसी को औलाद नहीं होती वो तावीज के लिए आता, वो लिख कर देता लड़की न लड़का। अगर लड़की होती मिठाई का एक डब्बा लेकर आता, हजरत पुत्री हुई है, तो कहता तावीज तो खोल के देखो, मैंने पहले ही लिख दिया था लड़की न लड़का, यानी लड़की होगी लड़का नहीं होगा। और अगर किसी को लड़का होता वो मिठाई का डबल डब्बा लेकर आता, गिफ्ट लेकर आता, तो मुल्ला जी कहते अब सिर्फ डबल डब्बे से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि अब मोदी जी वाला 2000 भी देना पड़ेगा। तावीज तो खोल के देखो, मैंने पहले ही लिख दिया था लड़की ना लड़का, लड़की नहीं होगी लड़का होगा। और अगर किसी को कुछ नहीं होता तो वो रोता गिड़गिड़ाता हुआ आता और कहता कि हजरत न लड़की हुई न लड़का हुआ, तो कहता कम से कम वो जो लाल किला का फोटो छपा हुआ है पंसैया पर, कम से कम वो पंसैया देना पड़ेगा। तावीज खोल कर देखो, मैंने पहले ही लिख दिया था लड़की न लड़का, न लड़की होगी न लड़का होगा, पुत्री न पुत्रा, न पुत्री होगी न पुत्रा होगा, तू निपुत्रा रहेगा। इसलिए खुदा के वास्ते कभी भी मौलवियों को परेशान मत किया कीजिए, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। और अपने उलमा की, अपने आइम्मा की तनख्वाह बढ़ाया कीजिए, इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे। आज प्याज बिक गया 80 रुपए किलो। नमक का रेट जब हाईलाइट होता है, बढ़ता है, तो वो 5 रुपए से कभी कभी 500 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। लहसुन हो गया 100 रुपए किलो। बेचारा एक फटीचर मौलवी है जो 150 में अब तक बिक रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूं, हाय अल्लाह, ये मौलवी बंदे किधर जाए। अगर ये मौलवी बनकर मस्जिद में इमामत शुरू करता तो कहा जाता मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक। और अगर ये मौलवी बनकर मदरसे में पढ़ाना शुरू करता,
चंदे के लिए जाता तो कहा जाता मुल्ला कल्लाश है, चंदे के पैसे से चूल्हा जला रहा है। और अगर ये मौलवी बनने के बाद शादी और विवाह करता, बीवी की चूड़ी और कंगन खरीदने के लिए बाजपट्टी मार्केट में जाता तो कहा जाता ये मुल्ला रंगीन है, देखो बीवी की चूड़ी खरीद रहा है। अगर मौलवी के घर बच्चा जन्म लेता, मौलवी अपने बच्चे को मौलवी बनाता तो कहा जाता खुद भी फकीर, बेटा भी फकीर। और अगर ये मौलवी अपने बच्चे का दाखला स्कूल और कॉलेज में कराता तो कहा जाता खुद तो फकीर है और बेटे को अंग्रेज बना रहा है। और अगर ये मौलवी बैंक के दरवाजे पर नजर आ गया तो कहा जाता ओहो मुल्ला के पास भी बैंक बैलेंस हो गया। और अगर ये मौलवी सियासत के मैदान में कदम रखता तो कहा जाता ये मुल्ला कब से अंग्रेज बन गया। हाय अल्लाह, ये मौलवी बंदे किधर जाएं। एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। नीतीश कुमार ने ऐसा इंतजाम कर दिया स्कूल में कि खिचड़ी खिला खिला के एक दूनी दो, दो दूनी चार रटाया जा रहा है। उस पर मम्मी भी खुश और डैडी भी खुश। अगर कोई उससे आगे बढ़ता तो अपने बच्चे का एडमिशन, अपने बच्चे का दाखला स्कूल और कॉलेज में कराता। वहां बच्चा क्या पढ़ता? CAT कैट मीन्स बिल्ली, RAT रेट मीन्स चूहा, ELEPHANT एलिफेंट मीन्स हाथी। बताओ अगर उसी दौरान मम्मी और डैडी का इंतकाल हो जाए तो बच्चा कभी किसी मकतब में गया नहीं, किसी मदरसे में गया नहीं, किसी मौलवी साहब के पास गया नहीं, किसी इमाम के पास गया नहीं, किसी मुफ्ती साहब के पास गया नहीं, तो बताओ वो बच्चा मम्मी और डैडी की कब्र पर क्या पढ़ेगा? वो यही ना पढ़ेगा CAT कैट मीन्स बिल्ली, RAT रेट मीन्स चूहा, ELEPHANT एलिफेंट मीन्स हाथी। हाय ईश्वर और परमात्मा, मेरी मम्मी और डैडी की कब्र पर इन तीनों को सवार कर दे ताकि ये कयामत तक थोड़ा बरसाता रहे। एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। जब स्कूल में पैसा तकसीम होने लगता उस वक्त देखिए ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। ऊपर से नीचे तक सब है बीमार, डांगरों का चढ़ गया सब पे बुखार। पढ़ते हैं कैट रेट, पढ़ते हैं कैट रेट, बने ठेकेदार, उलमा को भोगे इंडियों की पैदावार। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना। खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। इंशाअल्लाह अब तंग करेंगे, आगे से पीछे तक हाथ उठाकर बताइए। इंशाअल्लाह अब तंग नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो जब भी इंसान मुसीबत में फंसता तो दो ही चीजों को याद करता, या मुल्ला याद आता या मौला याद आता। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कल सुबह हमारा और तुम्हारा डिबेट होगा। नास्तिक से कहा हमारा और तुम्हारा मुनाजरा होगा, हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा। सुबह सवेरे वो दहरिया पहुंच गया 9:30 बजे, इमाम अबू हनीफा पहुंचे 10:30 बजे। कहा मुल्ला जी आप वादा फेल कर गए। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया सुनो तो सही। जैसे ही मैं घर से चला मेरे सामने दरिया था, दरिया के सामने दरख्त था, दरख्त ऑटोमेटिक कटा, ऑटोमेटिक तख्ता बना, ऑटोमेटिक कश्ती बनी, ऑटोमेटिक मैं उस पर सवार हुआ, ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने पहुंच गया। कहा मुल्ला जी तारवार तो नहीं छूट गया है? कहा मेरा नहीं छूटा, तेरा छूटा है। कहा मुल्ला जी कहीं दुनिया का एक मामूली दरख्त ऑटोमेटिक कट सकता है, ऑटोमेटिक तख्ता बन सकता है, ऑटोमेटिक कश्ती बन सकती है, ऑटोमेटिक आप उस पर सवार होकर मेरे सामने कैसे आ सकते? ऐसा हो ही नहीं सकता। तब इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया जब दुनिया का एक मामूली दरख्त
ऑटोमेटिक कट नहीं सकता, ऑटोमेटिक तख्ता नहीं बन सकता, ऑटोमेटिक कश्ती नहीं बन सकती, ऑटोमेटिक मैं उस पर सवार होकर तेरे सामने आ नहीं सकता। तो ये कायनात का जर्रा जर्रा, पूरा संसार ऑटोमेटिक कैसे बन सकता है? इसका कोई ना कोई बनाने वाला जरूर है, जिसने संसार के जर्रे जर्रे को पैदा किया। स एश एश एक विरदे का एवा, वो ईश्वर और परमात्मा एक है, गॉड ओनली वन। वो तने तन्हा है जिसने संसार के जर्रे जर्रे को वजूद बख्शा।